नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल ईडी की तरफ से केजरीवाल को बार बार समन भेजे जा रहे थे। 5 समन अब तक केजरीवाल को जारी हो चुका है, पर अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसको लेकर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसको लेकर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और अब 17 तारीख को केजरीवाल की पेशी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और यह फैसला केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका? ये बहुत बड़ा झटका है। आप देखिए, एक और केस चल गया। पहले इस चीज को समझिए। बहुत सारे लोग, बीजेपी के लीडर भी तुरंत आजकल ट्विटर पर नेतागिरी करने के लिए आ जाते हैं, सामने कुछ से कुछ जो है वीडियो बना करके डाल देते हैं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा 17 तारीख को फिजिकली आपको राउज एवेन्यू कोर्ट आना है। मतलब 17 तारीख को उनको वहां पहुंचना ही है। वकील नहीं भेज सकते, उनको फिजिकली वहां पे मौजूद होना है। किस केस में? शराब घोटाले में नहीं। ये केस अलग हो गया। ये एक अलग केस है कि आप लगातार ईडी के समन्स की अवमानना कर रहे हैं। आपके ऊपर 3-4 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है और इसके लिए अलग सजा का प्रावधान है। ईडी ने एक अलग केस किया है। शराब घोटाले में तो जो होगा होगा। इस कांड में ये जो बहुत ज्यादा चतुर चालाक बन रहे थे, इसको जज ने एक कॉग्निजेंस लिया इसका और ये कहा कि ये बार बार इस तरह का काम कर रहा है, इसी काम के लिए इसको दंडित भी करना चाहिए। और चूंकि ये केस जज साहिबा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्राइमा फेसी क्या है? प्राइमा फेसी ये है कि 5 बार जो आप बिना किसी कारण के और ये लेटर लिख करके मीडिया में भाषण दे करके आपने जो समन्स की अवमानना की, वो अपने आप में एक क्राइम होता है और इसीलिए ये केस अलग चलेगा। इसकी सुनवाई उसके लिए 17 तारीख को बुलाया गया कि जरा आइए, जरा बताइए कि कितना कानून आपने पढ़ लिया है, क्यों आप लगातार समन्स की अवमानना कर रहे थे। तो आज तो ये बहुत बड़ा झटका लग गया। ये जो थ्योरी दे रहे थे, कहाँ है वो तमाम दलाल पत्रकार और मीडिया वाले कि भाई आपने बताया नहीं? वो कानून बता रहे थे, सिखा रहे थे कि समन में ये नहीं लिखा गया कि हमें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है, विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, सीएम के रूप में बुलाया जा रहा है, कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में बुलाया जा रहा है। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, हमें तंग करने के लिए बुलाया जा रहा है, यही कह रहे थे ना। तो कोर्ट ने कहा ये सब कुछ नहीं। 5-5 बार आपने हमारे ईडी के समन का आपने अवमानना किया है, आपके ऊपर अलग केस चलेगा। तो क्या 17 तारीख को केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, कोर्ट का फैसले उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर ये जेल जाएंगे। शराब घोटाला शीश महल का फैसला अलग होगा। इसी में तुरंत जो है वो फैसला आ जाएगा कि भाई आप जो है कोर्ट भी नहीं मानोगे, ईडी भी नहीं मानोगे, तो फिर मानोगे किसको? इसके बाद यूएन जाओगे क्या? ये तो आपको मानना ही पड़ेगा और नहीं तो वारंट इशू हो जाएगा। और वारंट इशू हो जाएगा तो शीश महल के अंदर घुस करके जो है ईडी जो है पुलिस जो है गिरफ्तार करके इनको लेकर के आएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के समन को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, केजरीवाल का जो रिएक्शन नजर आ रहा है, उससे क्या आपको लगता है कि 17 तारीख को केजरीवाल पेशी के लिए जाएंगे? देखिए, ये फैसला जो आज आया है, अरविंद केजरीवाल के जो तमाम दावे हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे ये जो जितने भी ये जो आर्गुमेंट दे रहे थे, उस आर्गुमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब यही है कि ईडी ने कहा कि हम लगातार ये दे रहे हैं, ये चिट्ठी दे रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं, हमारे समन्स को इलीगल बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें ईडी ने कहा और ये प्राइमा फेसी केस बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं, उसको कोर्ट ने
खारिज कर दिया और ये कहा कि अब आप आइए। अब यहां पे एक और जो टेक्निकल मसला है, जो ईडी की तरफ से क्लैरिटी, चूंकि ये अलग मसला है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ईडी इज इन्वेस्टिगेटिंग। वो क्या है? वो शराब घोटाले। तो ऐसा भी हो सकता है, ये कानून के जानकार बताएंगे, या फिर ईडी क्या कर सकती है कि 17 तारीख को तो इनको जाना ही पड़ेगा वहां पे। इन द मीन टाइम ईडी कोई और नोटिस भी डाल सकती है, ये कोर्ट मूव कर सकती है कि इनको जो है बुला करके, कि चूंकि ईडी के ऊपर वो 6 महीने की तलवार लटक रही है। तो इस बीच अगर ईडी एक और समन जारी करती है तो केजरीवाल के लिए तो मुसीबत। देखिए सब, भाई देखिए आपने गड़बड़ कर दिया है, घोटाला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब उससे बचने के लिए गलती पे गलती आप करते जाएंगे तो हर चीज का तो हिसाब होगा। देश कानून से चलता है, या आतिशी मारलेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलता देश, आम आदमी पार्टी के फर्जी दावों से नहीं चलता देश। आपको किसने कह दिया कि भाई आप जज बन गए हो? भाई ईडी का समन इलीगल है, आपको ही जाना चाहिए था कोर्ट में कि हुजूर ईडी जो है गलत समन दे रही है, इलीगल समन दे रही है, हमें तंग कर रही है, हम तो दूध के धुले हुए हैं, पाक साफ हैं। आप तो वो करते नहीं हो। वो इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको मालूम है कि अंदर चोर बैठा हुआ है, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये बार बार ये कहते हैं, केजरीवाल फिर आज कह दिया, आतिशी मारलेना ने आज फिर ये कह दिया कि 2 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ नहीं मिला। अरे भाई कुछ नहीं मिला तो बेल क्यों नहीं मिला? भाई आपको तो बेल अब तक मिल जानी चाहिए। वहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट कह रहा है घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया को बता रही कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम, संजय सिंह को कह रही है कि चीफ कॉन्स्पिरेटर ऑफ द स्कैम। तो मास्टरमाइंड कैसे बचेगा? मास्टरमाइंड तो घोटाला हुआ है, ये अब तक के कोर्ट के वर्डिंग से ये क्लियर है। इसलिए ये कोई ना बोले और ये कोई कहता है कि कोई घोटाला हुआ है या ये कथित घोटाला, तो इसका मतलब है कि वो केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। तो अब केजरीवाल को 17 तारीख को यहां जाना होगा, और अगर नहीं जाएंगे तो कोर्ट जो है वो गैर जमानती वारंट भी इशू कर सकता है, उसको जेल भी कर सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो 17 तारीख को वो वहां पे उनको जाना होगा। ईडी इन द मीन टाइम क्या और भी समन्स करेगी, ये टेक्निकल मसला है। इसमें जो कानून विद जैसा वो ईडी के लीगल सेल के द्वारा कहा जाएगा, क्योंकि जो हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान आया कि हम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, बाद में विचार करेंगे। भाई अध्ययन क्या करना है? एक लाइन का सेंटेंस है कि 17 तारीख को हाजिर हो, 17 तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है। बस समझने की बात यह है कि दिस केस इज नॉट अ डिफरेंट केस। ये समन्स की अवमानना को लेकर के अलग केस चल रहा है, इसमें अलग सजा का प्रावधान है। ये आपका शराब घोटाले में जो होगा तो होगा, या आपने लगातार जो ये काम किया है इसके लिए भी सजा है। ये आईपीसी के तहत 174 के तहत आपको जो है इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो ईडी ने आपको समन भेजा था वो सेक्शन 50 के तहत, और सेक्शन 50 के तहत जो है ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बुलाया जाएगा तो आप आएंगे, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये जो ईडी का जो पीएमएलए कानून है उसके सेक्शन 63 के मुताबिक 50 कहता है कि भाई आना है, 63 कहता है कि अगर नहीं आओगे, बार बार तुम उसको जो है गलत जानकारी दोगे या फिर बहानेबाजी करोगे, तो फिर आपको आईपीसी के 174 के तहत आपको फिर बुक किया जा सकता है, आपको सजा दिलाई जा सकती है। इसमें जेल भी हो सकता है, इसमें आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें इस केस में शराब घोटाला का मामला अलग चलेगा, ये मामला अब अलग चलेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। ईडी ने कई बार अरविंद केजरीवाल को समन किया, समन करके पूछताछ के लिए बुलाया शराब घोटाले को लेकर, पर अब तक एक भी बार अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश होने के लिए नहीं पहुंचे, जिसके खिलाफ ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुबह इस पूरे मामले पर लंबी सुनवाई चली, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट जाते हैं या फिर कोई और ड्रामा करते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।